हाँ, किरदार देखिए दोनों डिफरेंट हैं, विभिन्न हैं। एक्चुअली है वही किरदार कि वो हीरोइन को पाना है दोनों में, लेकिन क्या है, एक बबुआ जी जो था वो एक उसकी एक एज लिमिट उसके हम उम्र का था, ये थोड़ा उम्र ज़्यादा है इसकी, फिर भी ये लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके लिए उसने जो प्लानिंग करी है वो प्लानिंग नया है बिल्कुल। भयावह प्लानिंग है। हाँ, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फिल्म देखने के हाँ, बाद वो हाइड है। कि मेरी उम्र ज़्यादा है और हीरोइन की उम्र कम है, लेकिन मैंने जो शादी का जाल बिछाया है उसे शादी कर हो भी जाती है, लेकिन वो क्या जाल है वो इम्पोर्टेंट है इसमें। और किरदार कहीं ना कहीं देखिए, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि मैं बिल्कुल डिफरेंट करने की कोशिश करूं, लेकिन मेरा एक मानना होता है कि जब मैं किसी भी फिल्म को करने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले स्क्रिप्ट जब पढ़ के मेरे जहन में कैरेक्टर आता है, उस कैरेक्टर के बारे में पहले डिस्कस करता हूँ राइटर से कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ उन्होंने सही सोचा है। तो जब हमारा मेल कर जाता है कि नहीं मैं उस सही ट्रैक पे हूँ, तो मैं उस हिसाब से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जो है हमारे जो निर्देशक हैं, जो हमें किस तरह से कैसे से, और तो मैंने बताया है कि यहाँ पे एक ज़िद्दी लोग हैं जो जिसको जैसा जो मुझे ये चाहिए तो चाहिए, चाहिए। और निकलवाते भी हैं लोग, अच्छा लगता है। डायरेक्शन डिपार्टमेंट इस भी। फिल्म में आपको कहीं ना कहीं मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ आपको एक मुझे लगता है, मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको एक तो किरदार अलग दिखने को मिलेंगे इसमें। क्लाइमेक्स में आप देखेंगे तो शायद आपको आशुतोष राणा जी की याद आ जाए, हो सकता है आपको कहीं ना कहीं पंकज जी की याद आ जाए, लेकिन वो फिल्म देखने के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको ऑब्जर्व करके एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई पिच की बात होती है, जब डायलॉग की बात आती है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि यार ये फिल्म में उसने ऐसा किया था, शायद ऐसा है। सिचुएशन कुछ ऐसे आ जाते हैं कि हालात को ऐसा जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मेल कर जाती हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा आपको लगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अब ये मैं पब्लिक के ऊपर है कि वो जी, किस तरीके से मैं इसको ना लेते मैं हैं। आशुतोष राणा हो सकता हूँ, ना मैं पंकज त्रिपाठी जी हो सकता हूँ। ये लोग मतलब क्या बोल रहे हैं, तो स्कूल है, कॉलेज है, हम तो पाठशाला बस है। सीख रहे हैं। पाठशाला। हाँ, लेकिन ये ज़रूर कोशिश रहती है कि भोजपुरी सिनेमा में भी जब कोई अभिनय देखे हम लोगों का, तो ये नहीं कहे कि भोजपुरी में अच्छे अभिनेता नहीं है। तो ये उनके लिए है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा। और इस फिल्म में मुझे सबसे अच्छी बात बताऊँ कि इतने लोगों का प्यार मिला, इतने जो भीड़ में मेरे को लोगों ने इतना सम्मान दिया है, प्यार दिया है, तो मुझे लगता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है। चाहे वो सेहरा, यहाँ तो लोग सेहरा सेहरा और कसम पैदा करने लिए पार्ट 2 और बैरी सुनरवा, तो मुझे नहीं लग रहा कि लोगों को याद है कि यार मैंने ये रोल किए हैं। काफ़ी लोग का तो ऐसा, तो काफ़ी काम करने के बाद भी लोग नहीं जानते, लेकिन मुझे लोग पहचान ले रहे हैं, ये मेरे लिए खुशी की बात है। छोटे छोटे बच्चे मेरे बहुत करीब थे, तो फैंस फ्लोवर बढ़ गए हैं भैया पिक्चर करने के बाद, कंटिन्यू। तो काम, अच्छा अच्छा काम हुआ है इसकी वजह से। मैं वही कोशिश करता हूँ कि मेरे काम से लोग मुझे जाने, और अच्छा है इस लोग से जान रहे हैं। और मैं तो इंडस्ट्री में सबसे पीछे आया हूँ, और कोशिश हमेशा से रहती है। और सेहरा बांध के आऊँगा, जो फिल्म थी बेसिकली वो फिल्म में मैं था, लेकिन वो फिल्म थी अवधेश जी की वजह से, तो बिना उनके मैं इधर वो यहाँ तक आया हूँ, तो अधूरे हैं। वह अधूरा अधूरे हैं, अधूरे हैं। अवधेश जी के एब्सोल्युटली राइट, बिना, अधूरे हैं। तो वो हैं तो मैं हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। और काफ़ी कोशिश करता हूँ आगे भी कि नए किरदार करूँ, इसलिए मैंने पॉजिटिव रोल्स भी किए हैं। उसमें भी अभी चंदन प्रणय गुंजा आ जाएगी, बहुत बहुत अच्छा रोल है। अरमान शान बहुत अच्छा रोल है, पॉजिटिव रोल है। जिंदगी बन गई हो तो पॉजिटिव रोल है। सूरज द रिवेंजर का क्या कैरेक्टर है आपका? सूरज द रिवेंजर मैन में तो एक अलग ही भूमिका है। वो भूमिका आप लोग देख कर हंसेंगे, हंसी आएगी। हूँ विलेन, लेकिन मैंने कुछ, हमारे डायरेक्टर ने कहा कुछ अलग करना भैया, जो किसी ने नहीं किया भोजपुरी में, तो मैंने कोशिश करी भाई कुछ करने की, और मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो फिल्म देखने के बाद तो और लोग हंसेंगे मुझे लगता है, तो वो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो ये है। और आपके लिए कॉमेडी पैचवर्क करना, मेरे ख्याल से मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि आपके लिए कॉमेडी पैचवर्क करना बहुत इजी हो गया है, और अच्छा करते हैं भी आप। उसका रीज़न है ना कि मैं ना थोड़ी थोड़ी मिमिक्री कर लेता था, तो कहीं ना कहीं मुझे उसका बेनिफिट मिल जाता है। और उसमें मैं और करेक्टर के ऊपर जो मेहनत कर लेता हूँ उसका बेनिफिट मिल जाता है। वो उसमें दिखेगा उसमें। उसमें एक बंगाली किरदार दिखेगा जो विलेन है, और बंगाली है, लेकिन बहुत प्यारी फिल्म है। उसमें मेरी ड्रेस भी बहुत प्यारे हैं वो। और वहाँ हम लोग जहाँ शूटिंग कर रहे थे मुंडेश्वरी माता के दरबार में, बहुत पॉजिटिविटी थी। मैं वहाँ उतना पैदल ही चला जाता था शूटिंग पे। एक दिन उन्होंने मेरा शूटिंग मैं रखा एक नहीं। चीज़ बोलना चाहूँगा, सॉरी फॉर डिस्टर्ब, कि रियली मैं भोजपुरी में बहुत कम लोगों को फॉलो किया हूँ। जैसे कि रवि सर हैं,
हार्ड वर्क एंड देव भैया की एक चीज़ें मैंने चोरी की है, आई मीन्स फॉलो कर रहा हूँ। माइंड ब्लोइंग इंसान है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। मैंने ऐसे आर्टिस्ट से पहली बार देखा और सीखा कि सुबह उठना, गाड़ी का वेट नहीं करना और 13 से 14 किलोमीटर कंटिन्यू पैदल जाना सेट पे। मैंने बोला भैया मैं गाड़ी भेजा रहा हूँ, भैया मैं गाड़ी भेजा रहा हूँ। मैं प्रोडक्शन वाले से बोला सर गाड़ी भेजा दो आप, प्रोड्यूसर सर को बोला, बोला नहीं नहीं गाड़ी नहीं चाहिए, मैं तो बस वर्कआउट कर रहा हूँ। और 13 से 14 किलोमीटर जाना, मतलब भभुआ से और मुंडेश्वरी माँ के यहाँ, उसके बाद वर्कआउट करना, दिन भर काम करना, सैल्यूट है। और स्टेट पे फिर वही चीज़ें मतलब मेंटेन करते हैं। तो ये चीज़ें मैं थोड़ा सा अभी भैया को बोला था, भैया ये चीज़ें मैं फॉलो कर रहा हूँ और इसको एब्सोल्युटली करूँगा, तो अच्छा लगता है। नहीं करिए, मैं तो बोला कि देखिए हीरो जो बनते हैं उनको उनको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब देखिए हमारा पेट थोड़ा आ गया, लेकिन ना इसमें भी मुझे लगता है कि मेरा पेट कम होना चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा। मुझे अगले दिन जहन में रहता है पर हीरो को तो परफेक्ट होना चाहिए, फिजिक अच्छी होनी एकदम चाहिए, डांस अच्छा, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें टूट रही हैं। और लोगों को ना देखिए क्या होता है, विलेंस आते हैं जाते हैं, हीरो क्या है ना, फिल्म में विलेंस की एंट्री आती है जाती है, गैप होता है आता है, लेकिन हीरो कंटिन्यू बना रहता है। लोग देखते हैं उसमें वेरिएशन ज़्यादा होता है, काम करने का ज़्यादा था, उसको रोमांस भी करना, उसको एक्शन भी करना, उसको कॉमेडी भी करनी है, तो उसको वेरिएशन ज़्यादा होता है। एकदम एकदम एब्सोल्युटली राइट। तो उनको ना ये सब सारी उनको चीज़ों ज़्यादा को मेहनत करनी चाहिए और आगे फ्यूचर सोच के करना चाहिए। मेरा भविष्य अच्छा है और हम अभी मेहनत करेंगे तो आगे हमको और बेनिफिट होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, करते रहना चाहिए, चाहे वो सिनेमा हो, टीवी हो, थिएटर हो, बहुत ज़रूरी है। मैं इस फिल्म में एक ऐसे इंसान से इतना इंस्पायर हुआ हूँ। इस फिल्म के कैमरामैन जो हैं उनके बारे में क्या होता है, इस उम्र में इतने चार्ज रहते हैं, रियली 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 हमारा इतनी मेहनत, उनके साथ तो मैं तीसरी बार काम कर रहा इतना हूँ। काम करने के बाद भी इतने शांत हो, मैं बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं साउथ के। और मेरे लिए गर्व की बात है, हम सब के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी साउथ के डीओपी हैं और इतना हार्ड वर्क करते हैं उस एज में भी। मतलब मैं सूरज दी रिवेंजर किया, हमदर्द किया, ये कर रहा हूँ। माइंड ब्लोइंग, सैल्यूट है उनको। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, जितनी सारी चीज़ें थी मेरे दिल में सब भैया ने बोल दिया। निस्संदेह आपका टॉपिक सही है, इतने सुलझे हुए अभिनेता के साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इनके साथ ये दूसरी मूवी कर रहा हूँ। पहली सिनेमा थी और हम लोग थोड़ा खुल चुके थे और पहचान काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी, क्योंकि मैं बड़े भाई की तरह मानता हूँ, ये भी प्यार देते हैं मुझे छोटे भाई की तरह। सो इसमें ओपिनियन वर्कआउट हुआ एकदम खुल के दिल से। बल्कि डिस्कस होता था कि भैया मैं ऐसे करूँगा तो कैसा रहेगा, बोलते नहीं बेटर है। और मैं भी डिस्कस करता था कि भैया यहाँ पे ऐसे करेंगे हम लोग तो मज़ा आएगा, तो बोले हाँ चलो ऐसे करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे मैं सीखता था और सीखता हूँ। आई होप कि सीखता ही रहूँगा, बिकॉज इनके पास गोदाम है अभिनय का, तो निकलता है धीरे धीरे। तो निस्संदेह एक अभिनेता गोडाउन ही होता है, शटर खुला और जितनी सारी चीज़ें अंदर से निकलेगी। तो भैया भी छुपे हुए गोडाउन है, निकलता है तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो मज़ा आया। तेरी दुल्हन सजाऊंगी की सारी टीम काफ़ी वर्कआउट कर रही है, मेहनत कर रही है। टेक्नीशियन डिपार्टमेंट हो या फिर आर्टिस्ट हो या फिर डायरेक्शन डिपार्टमेंट हो या प्रोड्यूसर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हो, सब जुझे पड़े हैं, लड़ रहे हैं डे बाई डे कि सिनेमा अच्छी बने। तो निस्संदेह किसी एक को एक क्रेडिट नहीं जाएगा कि हमने मेहनत किया या भैया ने किया या यश ने किया उसने किया। निस्संदेह सबने वर्कआउट अच्छा कर रहा है और कर रहे हैं, तो अच्छी सिनेमा बन रही है। खुश हैं हम भी और भैया भी खुश हैं। मैंने नोटिस किया है, मेरी एक फिल्म आई थी वचन, पहले वचन का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर था। वचन से मुझे ना वीडियोस और फोटोज़ के स्क्रीनशॉट काट के लोग फेसबुक पे और उस पर भेजने लगे। उसके बाद मेरी एक फिल्म आई बैरी सिनेरोवा, लोगों ने इतना पसंद किया, इतना किरदार पसंद किया कि मेरे पास ऐसे मैसेजेस के भरमार हैं और कॉल्स की, मैं विलेन होकर ऐसे रोल्स कर रहा हूँ। फिर अभी और तुरंत मैंने एक हार्डकोर विलेन कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 का, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा यश कुमार जी का, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया कि मैं रोल कर सकता हूँ। निर्देशक संजय श्रीवास्तव जी का, तो और उन्होंने जब ये रोल सुनाया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं ये रोल कर ही नहीं रहा था। ये रोल पहले कोई और कर रहा था और अचानक मुझे कॉल आया कि आप मिलिए, आपसे काम है, फ्री है क्या? मैंने कहा मैं गया और जब मैंने रोल सुना तो मेरी आंखें एकदम ऐसी थी कि यार ये रोल तो करना ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पेमेंट कम मिले ज़्यादा मिले, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन मैंने वो रोल किया और मुझे याद है कि शाम को 4 बजे का शॉट था और मैं बोला कि भाई मुझे सब कपड़े वपड़े भेज दो, मैं रेडियो पे बैठूँ। मैं रेडियो पे बैठा था और मैं जो माइंड बना के गया था और कोशिश करी और लोगों को पसंद आ रहा है।
मेरे उम्र से ज़्यादा का किरदार है वो, उसमें कॉमिक सीक्वेंस भी है अंजना जी के साथ, वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो कल से जो मेरे पास फ़ोटोज़ आ रहे हैं, जो मेरे पास वीडियोज़ आ रहे हैं, और ये बताते हैं कि लोग कहीं न कहीं मुझे नोटिस करते हैं और मेरी फ़िल्में देखते हैं, मुझे खुशी होती है। और मुझसे लोगों की उम्मीद है कि मैं अच्छा काम वेरी करूँ नाइस। और अच्छा करूँ। एकदम। और इसलिए मैं करता रहता हूँ, नए-नए किरदार को ट्राई करता रहता हूँ, और कोशिश हमेशा से रहती है कि इसमें ऐसा किया तो आगे क्या? तो अब इस तरह ही सिलसिला चल रहा है, और कसम पैदा करने वाली पार्ट 2 जो लोगों ने देखी है, जो लोग मुझे अपना प्यार भेज रहे हैं, उनका मैं सम्मान करता हूँ, उनको दिल से शुक्रिया कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि आप सब अपना प्यार ऐसे ही मुझे देते रहें, और मैं कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे ही अच्छे काम करता रहूँ।